सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है उन कैंडिडेट को जिन्होंने टॉप रैंक हासिल किया आईसीआर, जीआरएफ या एसआरएफ या पीएचडी के एग्ज़ाम में। तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है और उनके फ्यूचर के लिए जो है बहुत सारी विशेष हमारे साथ है। और हमारे टीम में जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो उनको भी मेरे तरफ से बधाई है। और जिनका रैंक जो है थोड़ा पीछे रह गया वो अच्छे से हार्ड वर्क करे और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है अच्छा करके दिखाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना है हमको आईसीआर के। तो उम्मीद है कई लोगों ने काउंसलिंग का फॉर्म भर चुका होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में जो आईसीआर में भरना चाहते हैं। और इस बार जो फीस है वो भी कम है, 500 रुपये फ़ीस आप भर सकते हो काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेबल होगा, पहले रिफंडेबल रहता था, अब नॉन रिफंडेबल होगा। तो जानते हैं हम लोग कि कौन से क्वेश्चंस जो है अराइज होता है काउंसलिंग के पहले। तो सबसे पहले तो आईसीआर में हमको अगर पीजी करना है तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने हमारे पास कितने सीट होते हैं, तो उसके लिए हमको सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। और सीट मैट्रिक्स कैसे देखेंगे वो हम आगे बात करेंगे। और दूसरा है कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ के लिए भी वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है उस वेबसाइट में। तो वेबसाइट में आप जा कर के जो है कट ऑफ देख सकते हो। उसके बाद जो है कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, तो कौन सा कॉलेज बेस्ट होने के लिए आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से कांटेक्ट बना करके आप उस कॉलेज के बारे में पता कर सकते हो। और उसके एग्रीडेशन रैंक लिस्ट भी आप देख सकते हो। इसके हिसाब से आप 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिएगा और 5 कॉलेज के बाद में आपका जो काम है वो आगे चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो देखेंगे, उसके बाद हम इसका प्रोसेस जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। गाइज, आपको जब काउंसलिंग करोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीडफुल है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के समय में जब आप काउंसलिंग के समय कॉलेज में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब आपको जो है ओरिजिनल चीज़ें दिखानी पड़ेगी। तो इसका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। और फिलहाल आप जब अपलोड करोगे तो आपको इसका पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। तो क्या क्या है, जैसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद फाइनल ईयर यूजी का आपको मार्कशीट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपको लगेगा जब आप एनटीए का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे आईसीआर के एग्ज़ाम के लिए। फिर कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे थे तब आपका एक प्रिंट आया था, उस प्रिंट को आपको रखना है। फिर काउंसलिंग लेटर को आपको रखना है, इशूड बाय द आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट को जो मिलता है वो। और अलॉटमेंट के लिए जो लेटर इशू होता है वो आपको यहाँ पर रखना है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू जो होता है आपके लिए वो रखना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है आपको। उसके बाद आधार कार्ड आपको रखना है आईडी प्रूफ के लिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो रखना है आपको। फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है एसटी एससी जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो रखना है आपको। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप फिजिकली जो है हेल्थी हो तो और आप एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, अगर आप एम्प्लॉई है तो आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। तो इतने आपको डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो आप इसको वेबसाइट में जा कर के देख सकते हो। सबसे पहले हम जो है आईसीआर की वेबसाइट पर काउंसलिंग पोर्टल पर जा कर के इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हमको एप्लीकेशन नंबर ज़रूरी है, और यहाँ पर पासवर्ड ज़रूरी है। तो पासवर्ड जो है आपको याद होना चाहिए, और पासवर्ड डाल करके इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। उसके बाद ही आपका जो है काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए हम जल्दी से इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लिए। अब लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का डेस्कटॉप आ जाएगा। लॉगिन किए हुए आपका प्रोफाइल नेम आएगा और चेंज पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको जब सीट पर कंफ्यूजन होता है कि कितना सीट कहाँ है और कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में हमको सीट मिल सकता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में जाना होगा। सीट मैट्रिक्स में यहाँ पर जाएंगे तो आपको 3 तरह के सीट मैट्रिक्स मिलेंगे, यूजी के लिए, पीजी के लिए और पीएचडी के लिए। तो अगर हम पीजी के लिए देखना चाहते हैं तो पीजी के लिए क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद में
पीजी के लिए क्लिक करेंगे, उसके बाद कोर्स हमारा क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बायोटेक है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ब्रीडिंग है, जेनेटिक है, प्लांट पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं प्लांट ब्रीडिंग पर चलता हूँ और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, ये सिक्योरिटी कोड। तो इस तरीके से सिक्योरिटी कोड को हम जल्दी से डाल लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस तरह आप जब कोड डाल लेते हैं, उसके बाद आपको ये दिखा देता है आपको सीट मैट्रिक्स। तो जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो है ये सब कॉलेज के नाम दिए हुए हैं कि ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दिया हुआ है। यू आर मतलब अनरिजर्व जो कैटेगरी होता है वो। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए सीट होता है, और जिसको जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो इसको उठा लेते हैं। तो हर कॉलेज के यहाँ पर नाम दिया हुआ है और सीट का मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वेबसाइट में आपको सीट मैट्रिक्स भी मिल जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि टोटल आपके सब्जेक्ट में जो है कितने सीटें हैं और कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये आपको यहाँ पता चल जाता है। इसके हिसाब से आप जो है अपना सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। लेकिन आपका जो रैंक आया है, आप जब काउंसलिंग के लिए भरोगे तो आपका रैंक के हिसाब से ये कॉलेज जो है वो मिलेगा। आपको 5 रेफरेंस कॉलेज डालना पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स कैसे देखना है आपको ये पता चल गया होगा। और इसके अलावा ये ऑनलाइन काउंसलिंग ब्रोचर है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि कब से कब तक काउंसलिंग होना है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग ब्रोचर में जा करके हम देखते हैं, ब्राउज़र में पीएचडी की देख लेते हैं एक बार। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है और ये इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग का डेट है फर्स्ट राउंड का, ये सब दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी से जल्दी करवाना है। 11 नवंबर तक के आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है काउंसलिंग के लिए। और शाम 5 बजे 11 नवंबर को ये काउंसलिंग का बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 17 नवंबर को, और ये भी आपका जो है 5 बजे तक के ऑनवर्ड चालू हो जाएगा। और इसका जो एंडिंग होगा वो 20 नवंबर को होगा 5 बजे तक। फिर वही आपका जो डेट है, डॉक्यूमेंटेशन जो है, वेरिफिकेशन, ये सब जो है आपका इस अल्टरनेट डेट बाय डेट होता रहेगा। तो ये डेट आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप देख सकते हो इस वेबसाइट से। सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग का सारा डेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं तो पीएचडी का देख रहा हूँ, आप जो है पीजी का भी देख सकते हो। तो सिमिलर ही है। और इसके बाद हमारा रह जाता है पिन प्रिंट रैंक कार्ड। रैंक कार्ड तो आपने प्रिंट कर चुका है, अगर आप नहीं किए हो तो प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि रैंक कार्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा काउंसलिंग के समय। उसके बाद जो है एडिट आपका जो अपडेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ों को, आप समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो जिस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसी के हिसाब से यहाँ पर डला हुआ है ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अगर पीएचडी के लिए भर रहे हो तो आपको आपको जो है एमएससी का यहाँ पर फाइनल में भरना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हो चुका है, अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद का आगे का प्रोसेस हम आगे देखते हैं। को आप कंप्लीट भरने के बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और एक एक्रीडेशन से रिलेटेड कुछ नोटिस है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या एक्रीडेशन नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी को, तो एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी को ही चांस दिया जाएगा, और आपका अगर नहीं है तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि आपका जो है एप्लीकेशन काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आगे बढ़ सके। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसको क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से अपडेट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर चले जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पर सबको क्लिक कर लेता हूँ। इस तरीके से आप भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। फ़ीस कितना लगेगा, फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं। जब आपका कॉलेज एक्सेप्टेंस हो जाता है तो 10,000 आपको फ़ीस वहाँ पे करना पड़ेगा आपकी सीट को रिज़र्व करने के लिए। और काउंसलिंग के लिए जो है आपको 500 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो
₹500 काउंसलिंग के लिए, लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो इतना आपको फीस डिटेल मिल चुका है। अब अपन अपडेट क्वालिफिकेशन में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए आप अपडेट करने के लिए आगे आ चुके हैं अपन, और इस तरीके से आपका पूरा डिटेल यहाँ पर दे चुका है। ग्रेजुएशन आपका सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल दे चुका है। अब इसको भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो इस तरीके से आपको सबको क्लिक कर लेना है। लॉक करना है तो इसको लॉक करने पर दबा दीजिएगा, क्लिक कर लीजिए, लॉक हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चॉइस हो चुका है। ईयर जो है आपका ग्रेजुएशन का जो ईयर है वो कितना ही साल का था, हमारा 4 साल का था, तो ये अपन ने 4 साल का कर चुके हैं। बीएससी की डिग्री हमारी बीएससी 4 ईयर की थी, और सिलेक्ट मास्टर डिग्री, तो ये जो है आपका जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में था। डिक्लेरेशन के लिए ओके कर दीजिए और सबमिट द फॉर्म, इस तरीके से सबमिट फॉर्म में करिए, ओके करिए। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर पे काउंसलिंग फ़ीस, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये पे काउंसलिंग फ़ीस का हमारा ₹500 लगेगा। तो इसके लिए हमको आगे पे पर जा कर के इसको पे कर लेना है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है जो हमको 11 नवंबर के पहले 5 बजे से पहले ये सारी चीज़ें कर लेनी है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरीके से मैं नोटिफिकेशन वीडियो और आपके लिए जो है हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूँ। हमारे अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।